जाते हैं, हम हैं तो राम जी के भक्त। तो बिहारी जी के दर्शन जब करने जा रहे हो तो आप राम जी बिहारी जी से क्या कहना है? हे प्रभु, हम आपके दर्शन करने आए, हे राम जी आप ऐसी कृपा करो कि बिहारी जी हम पर प्रसन्न हो जाए। यानी अपने इष्ट का नाम जरूर दो, ऐसा मत करो कि विघ्न करो। कभी कभी घर में भी लड़ाई हो जाती है माता बहनों के। एक बार ये जो ढोलक वाले ने के गांव में लड़ाई हो गई। कैसे हो गई कि 7 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ तो मैया कह रही हम नगर को मुड़वाएंगे, पिताजी कह रहे हम तो गंगा जी मुड़वाएंगे, और बेटा कह रहा उनका बच्चे का पिता बोले हम तो वहां मुड़वाएंगे झारपीर बाबा। झगड़ा हो रहा था। बहू बोली पंडित जी क्या बड़ी आफत आ गई है। बोले क्या बात है? ऐसे ऐसी बात है। बोले निर्णय क्या हुआ? बोले निर्णय तो हो गया, हमारे गांव में एक थान बाबा पूजे जाते, हम वहां बोले के आए तो बच्चा का मुंडन तो वहां होगा। अरे इन मूर्खों को ये पूछो ना, ये नहीं पता कि बच्चा किसकी वजह से हुआ है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई। तो आज भृगु ऋषि ने लात मारी है और वेद व्यास जी बड़े चिंतित में किसको? तो नारद जी कहने लगे तुम इतनी चिंता में क्यों बैठे हो प्रभु? आपका ही बेटा है सुख, सुखदेव जी विराजमान है ना, देखो कल से विराजमान है सुखदेव जी बैठे, इनको कथा क्यों नहीं सुनाते? बोले ये तो मेरा बेटा है, ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा? इस समय कहाँ है? बोलो वो ब्रह्म समाधि में है। तो अपने चेलाओं को भेजो और उन्हें कथा सुनाओ। तो उन्होंने अपने चेलाओं को भेजा और उन्होंने वो ब्रह्म समाधि में थे, और जितने भी उनके चेला गए थे उन्होंने जा करके एक मंत्र बोला कि उनके कानों में के पास में खड़े होकर के मंत्र बोलना, उनकी समाधि खुल जाएगी। तो मंत्र बोल रहे हैं वरहा पीड़म नटबर पो कर्णयो कर्णकारकम बेप्रूदवास कनक कपिशम भैजंती चमालम। आज श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य का इस मंत्र में वर्णन किया है। मेरे कृष्ण भगवान वैजंती माला पहनते हैं, सिर पर मुकुट है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। इनसे बढ़िया, इनसे सुंदर, इनसे अच्छा कोई नहीं है। उन सुखदेव जी के कानों में थोड़ी आवाज आई तो थोड़ी समाधि टूटी। फिर उन्होंने जब आए लौट के बोले क्या हुआ? बोले समाधि तो खुली थी पर फिर वो समाधि में लीन हो गए। बोले लो मंत्र को दूसरा ले जाओ, इस मंत्र को सुनाना। तो दूसरा मंत्र है अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञासया पाय यदास साधवी लेवे गतिम धातृयुत चिंता ततो अन्य कवा दयालु शरणं व्रजेमः। इसमें श्री कृष्ण भगवान की दयालुता का वर्णन है कि श्री कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना ने जहर पिलाया, पूतना ने जहर पिलाया, फिर भी वही मुक्ति दी जो अपनी मैया को दी। मां ने जन्म दिया, मां को प्रेम करते थे, और जो मां को मुक्ति दी वही पूतना को दी। तो इतने दयालु जो दुष्टों को भी जो मारने के लिए आए, इतने दयालु, उसको भी मां की मुक्ति। ऐसे दयालु से उनकी आंख समाधि टूटी और कहने लगे भैया और आगे बताओ, जरा आगे बताओ। बोले हम तो इतना ही जानते हैं, और इससे ज्यादा अगर सुनना है तो अपने पिताजी से सुनो। पिताजी के पास आए। पिताजी बोले हम तुम्हें सुनाएंगे, सारे मंत्र सुनाएंगे, लेकिन एक काम करना है, तुम थोड़े जनक जी के पास एक सूचना दे करके आओ। कहना कि हमारे पिताजी ने ये सूचना भेजी है। जनक जी के पास जाते हैं। इधर जनक जी के पास पहले से सूचना भिजवा दी कि मेरा बेटा आ रहा है, और इसकी अच्छी तरह से परीक्षा लेना कि ये सफल होगा कि नहीं होगा, इसे सुनाने योग्य है, ये सुनने योग्य है या नहीं है। तो जनक जी के द्वारे पर सुखदेव जी पहुंचे हैं। तो चौकीदारों ने, वहां के जो देखभाल करने वाले, उन्होंने सूचना दी और उन्होंने कहा कि सुखदेव जी आए हैं। तो जनक जी बोले अभी हमें समय नहीं है, 5 दिन उनसे कह दो 5 दिन बाद मिलेंगे। कितने दिन बाद मिलेंगे?
जनक जी 5 दिन बाद मिलेंगे। सुखदेव जी खड़े रहे दरवाजे पर, दिन रात वहीं खड़े रहे और चेहरे पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, मुस्कुराते हुए खड़े रहे। आज तुम कुर्सी वाले कोई आए अगर अतिथि, खासतौर से जीजा फूफा है ना, हाँ, अगर ये आए इन्हें कुर्सी न बैठे हुए होते तो चिल्लाते हैं, कितनी देर होगी कुर्सी नहीं ला पाए। तो कोई अतिथि आ जाता, दोस्त आए, वो भी देखता है कि भाई हमें कुर्सी तो दे नहीं रहे और खड़े खड़े बात कर रहे हैं। लेकिन वहां 5 दिन आसन नहीं मिला, बैठने के नहीं कहीं, फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्रोध पर काबू कर लिया, उन्हें क्रोध आता ही नहीं है। आज पल पल पे क्रोध आता है, नमक कम है सब्जी में तो क्रोध आ गया, ये खाना बनाया है क्रोध आ गया, ये सामान यहां रखा है क्रोध आ गया। तो क्रोध हम पर सवार है, इसलिए हमारा कल्याण नहीं है। क्रोध नहीं आया। 5 दिन बाद उन्होंने दूतों को भेजा, देखो तो सही सुखदेव जी की स्थिति। तो दूतों ने कहा प्रभु वो तो मुस्कुरा रहे हैं। बोले इन्होंने क्रोध को जीत लिया है, अब उन्हें अंदर लेके आओ। तो कहने लगे सुखदेव जी प्रणाम, और महाराज जी बुला रहे हैं। जब महाराज जी बुलाए तो उनका स्वागत करने के लिए सुंदर सुंदर युवतियां आई हैं। किसी ने माला डाली, किसी ने पान खिलाया, किसी ने स्पर्श किया, लेकिन उनके अंदर वही भाव है जो पहली स्थिति वही अब स्थिति, यानी उन्होंने काम को भी जीत लिया। जनक जी बोले जब ये स्त्रियां उनको आलिंगन कर रही हैं तो उनकी स्थिति क्या है? बोले महाराज वो तो ऐसे खड़े जैसे बताओ। बोले प्रभु जैसे पहले वैसे अब। बोले स्त्रियों ने उनको आलिंगन किया तो कोई अंतर नहीं पड़ा? बोले नहीं प्रभु। बोले अंदर को लाओ। जैसे अंदर लाए तो जनक जी पैरों में गिर पड़े। बोले प्रभु सुखदेव जी महाराज आपको प्रणाम, मैं आपको वेद क्या पढ़ाऊंगा, आप तो वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, आपने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। और आगे चले तो स्वर्ण की मुद्रिकाएं भी लिखी, लेकिन वो स्वर्ण मुद्रिकाओं को क्या देख रहे हैं? मिट्टी के समान, उनकी तरफ निगाह भी नहीं गई, दृष्टि भी नहीं डाली। बोले आपने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, आपको वेद वेदांत में क्या सुनाऊंगा। उधर सूचना भिजवा दी कि आप इन्हें अपने पुत्र को कथा सुनाओ। तो आज गुरु जी यानी वेद व्यास जी अपने पुत्र को कथा सुना रहे हैं। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको बार बार प्रणाम, तुमको बार बार प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर नाम सुनाने वाले तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ऐसा भाव रखिए कि आप मोदी गुरु जी कथा सुना रहे हैं। वहां पर कथा सुन रहे थे, भाव उनका यही था, उनका कल्याण हुआ, हम सब लोगों का भी कल्याण होगा, क्योंकि सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। और बोलिए हम डोल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। हो रहा दिखाने वाले, हो रहा दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले,
हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ताली बजाते रहो और बोलते रहो, यही तो कर्म सच्चा है। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला यहाँ रहते भाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, गर्मियों का प्याला यहाँ रहते यम के गाला। वो अमृत पान कराने, वो अमृत पान कराने तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। एक लाइन सबको बोलना है, कहना है प्रभु से, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। हम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। हो दर्श कराने वाले, हो दर्श कराने वाले लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गोविंद भगवान की। तो वो सुखदेव से एक प्रश्न किया, प्रभु आपने कथा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई और इन्होंने राजा परीक्षित जी को सुनाई, तो राजा परीक्षित जी का कल्याण हुआ। तो कहने लगे महाराज ये परीक्षित जी कौन है जिनका कल्याण हुआ था? तो व्याख्या करके बताते हैं संक्षिप्त में भी कि जब महाभारत चल रहा था तो दुर्योधन की अंतिम श्वास चल रही थी, जंघा भीमसेन ने तोड़ दी थी। अश्वत्थामा गुरुपुत्र आया और उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान हैं? तो उन्होंने कहा कि भैया पांडव 5-5 हैं। कितने हैं पांडव? 5, और हम 100 हैं कौरव, लेकिन उन 5 में से एक की भी मृत्यु नहीं हुई और हम 100 के 100 मारे गए। अच्छा आप ये सोचो कि ये 100 के 100 क्यों मारे गए? इस जग में नहीं मिलता, उस जग में मिलता है, और अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। ये गंधारी के 100 पुत्र थे। बड़ी विचित्र कहानी है, लेकिन संक्षेप में बताएंगे। गंधारी पूर्व जन्म में एक सुंदर राजकुमारी थी। इतनी सुंदर थी कि देवताएं अप्सराएं दर्शन करके अपना जीवन धन्य मानती थी। तो एक इनके राज्य में एक वैद्य आया, वैद्य कहने लगा दवाई ले लो, दवाई ले लो। ये राजकुमारी ने अपने दास दासियों को भेज के वैद्य को बुलाया। किस किस की दवाई देते हो? बोले हम सब चीज की दवाई देते हैं, और राजकुमारी ऐसी भी दवाई देते हैं कि अगर आप उस दवाई से स्नान कर लो तो आप वृद्ध नहीं होंगे, आजीवन ऐसी सुंदर रहेंगे। मृत्यु आ जाएगी लेकिन आप पर बुढ़ापा नहीं आएगा। तो बोले कि आप हमें ऐसी ही दवाई दो, ऐसी ही दवाई दे दो। बोले नहीं नहीं, ऐसी राजकुमारी ऐसी इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े जीव जंतुओं की भी हत्या हो सकती है। बोले क्या है ऐसा कुछ?
बोले 100 केंचुए मारे जाएंगे, उनका रस निकाला जाएगा, उसमें हम दवाई मिलाएंगे, उससे आप स्नान करोगे तब आप आजीवन सुंदर होंगे। तो एक लोभ आ गया सुंदरता का, है ना, सुंदरता का लोभ आ गया कि मैं विश्व सुंदरी बनूंगी और विश्व सुंदरी हूं तो ऐसी ही सुंदर रहूं, दुनिया मेरे को दर्शन करने के लिए आए, लोभ आ गया। दवाई बनाई गई, स्नान किए, आजीवन सुंदर रही। वो 100 केंचुओं के वहां का श्राप लगा कि जैसे हमारे पुत्र हमारे आंखों के सामने मारे गए हैं, ऐसे तुम्हारी आंखों के सामने वो 100 केंचुए ही 100 पुत्र बन के आए। आज वो 100 के 100 मारे गए तो पांडव जिंदे हैं 5। दुर्योधन कहने लगा ये कैसी विचित्र माया, 5 ने हमको मार दिया, सबको परास्त कर दिया। तो वो कहने लगा तुम चिंता क्यों करते हो, उसका मित्र था सुदामा, तुम क्यों चिंता करते हो, अरे मैं अभी जाता हूं और पांडवों की गर्दन को काट के तुम्हारे सामने लाता हूं। दुर्योधन बड़ा विचित्र बात सोच रहा है, ये तो ऐसे समझ रहा है कि जैसे खेत की कोई मूली हो सब एक दिन में काट लाएगा। गया भगवान अंतर्यामी घट के स्वामी सब कुछ जानने वाले। ये बच्चों को पीछे ले जाओ, इन बच्चों को बिल्कुल पीछे करो गेट से बाहर। चलिए बात नहीं कर रहे हैं, शांति से सुने तो सुने, नहीं तो बनना जाए। एक बार जयकार लगे बड़े भाव से, बोलिए गोविंद भगवान की। सुनाने वाले का मन जब लगता है जब सुनने वाले तैयार हो। आपने देखा होगा भड़बूजा जब भाड़ भूजता है तो एक मलिया घुमा देता, सारे के सारे चने दांत निकाल जाते हैं। एक चना आप डाल करेगा भड़बूजा पे भुजवा दो तो 100 रुपए इनाम के मिलेंगे, नहीं भुजेगा। क्या करेगा फिर वो छटके भड़बूजे की आंख में गिर जाएगा, न खिलेगा न हंसेगा न भुजेगा। तो सुनाने वाले का मन जब ही लगता है जब आप सुनेंगे मन लगा के, तो आपके पास में बच्चा बैठा तो शांत करो, खुद भी सुनो, क्योंकि बरसों व्यतीत हो जाती हैं, ऐसे अवसर नहीं मिलते। इसलिए दुर्योधन ने कहा कि अच्छा तू जा। भगवान कृष्ण को मालूम पड़ गया तो भगवान कृष्ण बोले अरे भैया पांडवों, हाँ जहां सो रहे थे उनके शिविर में पहुंचे। अरे ऐसा है कि केशव आप, अरे कि आप बोले कि नींद नहीं आ रही, आओ चलो बाग में टहलने के लिए आते हैं। तो शिविर से बाहर निकल गए। क्यों निकल गए? जाको राखे साइया मार सके ना को, है ना, जा पूरा जग बैरी कोई नहीं मार सकता। तो उन्होंने देखा पांडवों के शिविर में घुस गया, वहां पांडव पुत्र है ना, पांडव पुत्र सो रहे थे 5। तो गर्दन काट काट के वो 5 की ले गया। कौन ले गया? कौन ले गया? नहीं मालूम, उधर ध्यान है। हाँ, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, जितना तेरा ध्यान करूं उतना ये मचलता है, ये बड़ा मन चंचल है। पांडवों को ले गए 5 सिर काट करके और बड़े खुश होकर के कहने लगा अरे वाह वाह, बड़ा खुश हुआ। पांडवों को काट के ले आया सिर, हाँ 5 को ले आया। अरे दुर्योधन को इतनी खुशी भई, इतनी खुशी भई, फूला न समाये। दुर्योधन को इतनी खुशी भई, फूला नहीं समाया। तो अब उन्होंने देखा कि भैया जरा मुझे दिखा तो सही, तू तो ऐसे समझ रहा है कि बहुत जल्दी ले आया काट पीट के। और जैसे उसने देखा तो पांडवों के सिर नहीं थे, वो पांडव पुत्रों के सिर थे। अब इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि जितना खुश हो रहा था ना उससे ज्यादा, रे तूने ये क्या किया, हमारे मरने के बाद में हमारा तर्पण कौन करेगा, हमारा वंश ही मिटा दिया, तूने ये कितना पाप किया। और दुर्योधन को ऐसा श्राप लगा हुआ था कि जितना खुश होगा और उतना ही दुख होगा, एक साथ दोनों होंगे तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। तो कितना खुश हो रहा था कि पांडव मारे गए, और दुखी क्यों हुआ एकदम कि पुत्र मारे गए मेरे। अरे इन्होंने क्या बिगाड़ा था, पांडवों ने बिगाड़ा था, इतना दुखी हुआ। तो दुख और
सुख दोनों में ही। जय जय श्री राधे। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला रे, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला रे। ओ उसे मारने वाला हमने, उसे मारने वाला हमने नहीं निहारा रे, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला रे, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला रे। पांडवों की रक्षा कर रहे हैं कन्हैया के सपेरे, तो फिर उनको कौन मार सकता है? आकर के दिखा। द्रौपदी को मालूम पड़ा, अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा क्या बात है, ऐसे ऐसे मेरे पुत्र मारे गए, अभी लाता हूं पकड़ के। उस ब्राह्मण पुत्र को पकड़ लाया। दुर्योधन का मित्र था, इनके गुरु का बेटा था, अश्वत्थामा पकड़ लाए। द्रौपदी कृष्ण भगवान कहने लगे भाई ये तो बहुत बड़ा दुराचारी है, पापी है, मारो। अर्जुन बोला नहीं मारेंगे, हम द्रौपदी के सामने ले जाएंगे और वो देखेंगे, उसके सामने जब हम मारेंगे तो वो खुश होगी, क्योंकि माँ के 5 पुत्र मारे गए। अरे एक पुत्र मारा जाता तो कितना दुख होता है, 5 पुत्र मारे गए। जब वो आए हैं तो उन्होंने कहा देवी तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने, बताओ क्या सजा दी जाए। सब कह रहे कि मार दो मार दो मार दो। भगवान कह रहे हैं, सबसे पूछा क्या करेंगे, मार दो। भीम कह रहे मार दो। अर्जुन कह रहे मारने के लिए तैयार। के सबसे पूछा प्रभु आप बताओ। बोले हमसे क्या पूछो, पहले उनसे पूछो। बोले आप भी तो बताओ कि सब आपके बगैर तो कुछ हुआ ही नहीं है। बोले इसे ऐसा करो मार भी दो और छोड़ भी दो। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा कैसे कि मार भी दे और छोड़ भी दे। बोले ब्राह्मण पुत्र है, इसके मस्तक पर मणि है, अगर इसकी मणि निकाल दी जाए ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाएगा, ब्राह्मण की तो बेइज्जती ही मरना होता है। ये ब्राह्मण पुत्र है, अरे इसकी तो इतनी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। इससे ज्यादा इसे मरता रहेगा, रोज मरेगा, जब तक ये जीवित रहेगा तब तक मरेगा। मार दो और छोड़ दो, छोड़ दो यानी मारा भी गया छोड़ भी। द्रौपदी से पूछा क्या किया जाए। द्रौपदी ने कहा मेरे बेटे मारे गए पुत्र, मैंने पत्थर रख लिया है दिल पर, मेरे तो 5 मारे गए हैं। पति की शक्ल देख करके दर्शन करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन इसका तो पिता भी मारा गया, माँ का इकलौता पुत्र, माँ से क्या बीतेगी, इसलिए इनको छोड़ दो। ये भक्त की पहचान है। दुष्ट तो अदला बदली करते हैं, मार दो, इन्होंने हमारे मार दिया तुम मार दो। भक्त पहचान करते हैं। छोड़ दिया, छोड़ दिया तो उसने जाकर के देखा कि मैं बदला लूंगा, इसलिए इसकी एक पुत्र वधू है अर्जुन की, तो उत्तरा के गर्भ में सब मारे गए थे ना, तो अभिमन्यु जब मारा गया था तो ये गर्भवती थी। वो धीरे धीरे पुत्र बड़ा हो रहा है, गर्भ बढ़ रहा है। इसने देखा कि मुझे छोड़ तो दिया, इसलिए इसने ब्रह्मपास छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गर्भ की तरफ तो रोने लगी। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दयामान नाम ओरते संसर। हे प्रभु बचाओ, मेरा गर्भ जल रहा है, गर्भ जल रहा है। गर्भ पर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो भगवान के चरणों में वंदन करने लगी। एक लाइन आप भी बोल दीजिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, हाथ करके कहो, हाथ करो आगे। हाथ ऐसे नहीं पकड़ेंगे,
ऐसे बजाते रहोगे तो कहां से पकड़े? हाथ करो कन्हैया की तरफ, हे प्रभु पकड़ लो और कह दो भाव से, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। ताली बजाया करो जोर से भाव से, और ताली बजाओ, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान से, अपने गोविंद से, जिसको जो मानते हो कहिए। तेरे ही तो भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तेरे ही भरोसे पर हम जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे मेरे गोविंद, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दुनिया कहेगी कन्हैया के होते हुए, है ना, और सब कुछ नष्ट हो गया। कन्हैया ने अंदर जा करके गर्भ में रक्षा करी, गर्भ में जाकर के रक्षा करी। ऐसे हैं गोविंद, सबकी बाहर से रक्षा करते लेकिन स्वयं गर्भ में गए हैं, यहां पर गर्भ में गए हैं। बस भगवान कितने दयालु हैं, भक्त के लिए गर्भ में भी जाना पड़ा है, वहां जाकर के रक्षा करी है। और जब ये बड़े हुए हैं, धीरे धीरे जब ये पैदा हुए हैं, तो दो जगह से छोचकाया है। एक अर्जुन की ससुराल से, और अभिमन्यु की ससुराल से, और एक अर्जुन की ससुराल से। तो कन्हैया किसके हैं? ये भी बहन मानते तो मामा तो ये भी हुए, तो ये भी छोच के लेके आए। छोच कर जब छोच के लेकर के आए हैं, हा बड़े भाग्यशाली होते हैं। जिसे कन्हैया, नरसिंह बड़े भाग्यशाली थे, है ना। तो कन्हैया जब आए हैं, गोद में लिया, हाथ फिराया और नाम रख दिया परीक्षित। क्यों? गर्भ में भी जाकर के जो परीक्षा ली और गर्भ में जाके भगवान ने रक्षा करी, तो नाम क्या हो गया? परीक्षित। अब तो भगवान जब छोचे वोचे दे करके सब काम ठीक हुआ, तो कुंती बोली, लाला तू है तो मेरा भतीजा, लेकिन सही बात बताऊं, तू भगवान है। अरे नहीं बुआ, मैं तो तेरा भतीजा हूं। नहीं, तू भगवान है। अरे जो घर में भी जाकर के रक्षा कर दे, पल पल पे रक्षा करे, समय समय पे आकर के रक्षा करे, तो वो कहीं भतीजा हो सकता, वो भगवान है। अच्छा तो चल बुआ, कन्हैया ने कृष्ण अवतार में हजारों बार कह दिया है कि मैं भगवान हूं, और
राम अवतार में राम जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसलिए मर्यादा में रह करके बात करते, एक बार भी अपने आप को भगवान नहीं बताया। और भगवान बता देते तो सीता मैया को वनवास क्यों होता? भगवान है ना, वो तो सब रक्षा कर लेते हैं, सब वहीं बैठे बैठे ही मार देते, लेकिन नहीं, मर्यादा में रह करके काम किया है। अब कन्हैया मुस्कुराए, बोले अरे बुआ वैसे तो मैं तेरा भतीजा हूं, तुम नहीं मान नहीं हो तो बता, चलो मैं मान ही लेते हूँ, चलो मैं भगवान हूं, बता तुमको क्या क्या चाहिए, बताओ तुमको क्या क्या चाहिए। तो सबका नंबर आया, जितने भी पांडव थे, वो पांडव के परिवार थे, वो सबको बुला लिया। तो युधिष्ठिर जी से कहा भैया आप ही मांग लो। युधिष्ठिर जी बोले भैया हमें क्या चाहिए प्रभु, हम तो बस एक ही आशीर्वादों कि मैं अपने धर्म पर चलता रहूं, कभी अधर्म नहीं मेरे हाथ से हो। भीमसेन तुम भी कुछ कर लो। बोले हमें सब पेटू कहे में खूब खामे पीवे, सबसे ज्यादा हमें ही खामे तो हमारा कछु कल्याण है जाए, तो कछु बताए दो। बोले ऐसा करो निर्जला एकादशी को व्रत रह ले करो, साल में एक दिन भूख और रह ले करो। ऐसे द्रौपदी का नंबर आया। बोले हमने तो तुम्हें भाई माना है तो रक्षा करी है, पर अच्छे ही करते रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। उत्तरा ने भी चरण स्पर्श करने के लिए कहा, अरे क्या पागल हो गई है? नहीं, गले से लगाया, अभी तेरी उम्र है, ये तू अपना जीवन व्यतीत कर। नहीं भगवान आशीर्वाद ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आया बुआ का नंबर, सबने मांग लिया, बुआ तू भी मांग ले। बुआ ने त्रिवाचा भरवाया है, पहले तुम संकल्प करो कि मैं जो मांगू दोगे। अरे लो, मैंने जब सबको दिया है तो तुमको नहीं दूंगा? नहीं नहीं, त्रिवाचा भरवा लिया, दूंगा दूंगा दूंगा। कुंती बोली मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन में कभी सुख आवे ही नहीं, दुख ही दुख पड़ा है। दुख केवल कुंती एक महाभारत की पात्र है जिसने जीवन में दुख मांगा है। और हम लोग क्या मांगते हैं मालूम है? जो धावे फल पावे, दुख बिन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय, अरे बोलो, तुम तो बोल ना रही। ओम जय। नेक धूप बत्ती सी लगा लियो, नेक बत्ती लगा लियो, कितना मांग लियो? जो धावे फल पावे, दुख बिन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे। नेक नौदना में जो नौदर का आता है, जब बसने के ईमानदार बनते हैं, जाने झूठ मूठ बनते, जाने कैसे बनते, बात समय पर तो जरूर कहते हैं, कछु मजूरी भी कहते होंगी। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे हृदय में, हम तो मांगे तेरे हृदय में, एक छोटा सा कोना अम्बे, तू है जगदम्बे अब ये तुम्हारी मन की हम तो जान नहीं पाते कि ईमानदारी से कह रहे हो ये बेईमानी से कह रहे, पर कहते जरूर हो। और भगवान इतने दया के सागर हैं, बोले कि तू भाव को भाव आलस से कैसे मेरा गुणगान गा, मेरे पास आ जा, मैं तेरे सब काम। और माता बहनों पे तो झूठ भी बोले तो भी प्रसन्न होते हैं देवता। पतवारी पे जाएंगे तो कहेंगे सोने को लोटा गंगा जल पानी, में स्टील को लोटा और नलते लाइए पानी। पर मैया कहते चिंता मत कर, तू कहते आ तो जा, अब तू आएगी नहीं और वहीं से कहते रहेगी तो मैं तेरा कल्याण नहीं। तो माता बहना बेचारी सवेरी चली जाते हैं, यहाँ भी देखो तो 6 बजे आएगी परिक्रमा लगाए हुए आती है। हाँ, तो भगवान कहते हैं क्योंकि ये भाव को भाव, कैसे भी भगवान के सामने आ जाओ, क्योंकि राम जी स्वयं कहते हैं सन्मुख होए जीव मोए जब ही, मेरे में सामने आ जाओ।
तो ऐसे ही जैसे उन्होंने देखा तो कुंती बुआ ने कहा मुझे दुख दो, सुख नहीं मांगा। कृष्ण भगवान बोले बुआ तूने जब से हो संभाला तुझे कभी सुख मिला है? इतना दुख 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 मिला है जीवन में, फिर भी दुख मांग रही है। अरे वहां देख, तू जब बचपन में थी तो तू अपने पिता के यहाँ पर पैदा हुई और तुझे राजा भोज कुंत भोज ले गए तो तेरा नाम कुंती रख दिया। कुंती भोज की ये पुत्री थी लेकिन अपनी नहीं थी, लेकर के आए थे गोद में, जैसे ले लेते ना मांग लेते, ऐसे उनके कोई संतान नहीं थी, दे दी गई। बचपन में दूसरे के यहाँ पली, थोड़ी समझदार हुई, तेरी शादी की गई और शादी की गई तो पति भी कैसा, पी लिया का मारा, पति कैसा था और उसको श्राप भी लगा हुआ था। अपनी पत्नी